आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम केशर नागे है, मैं कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। मेरा आज का विषय है भाग्य क्या है और किसी का भाग्य अच्छा या बुरा क्यों होता है? हम सभी का भाग्य पहले से ही निर्धारित होता है। मनुष्य इसे ऐसा माना जाए कि हमारा भविष्य पहले से ही निर्धारित होता है तथा उसी प्रकार से जो भी हो रहा है हमारे भाग्य के ही मुताबिक ही हो रहा है। इस पर आधारित आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि किसी भी जीव की आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीज़ें उस जीव के भाग्य में उसी वक़्त लिख दी जाती है जब वह अपनी माँ के गर्भ में होता है और इन चीज़ों में कोई भी बदलाव नहीं होता, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे कि हम सभी देखते हैं श्री कृष्ण जी की कथा में कि भविष्यवाणी हुई थी कि देवकी का 8वां संतान कंस के प्राण हरेगा। लेकिन कंस ने कहा कि वह मेरे प्राण तो तब हरेगा जब मैं उसे उत्पन्न होने दूँगा और इसी सोच के साथ जब भी देवकी का कोई संतान जन्म लेता, तब कंस कुछ ही घंटों के भीतर ही उसके प्राण हर लेता, उसको मार देता था। लेकिन जब देवकी के 8वें संतान की बारी आई, तब श्री कृष्ण जी ने जन्म लिया और सही वक़्त आने पर कंस के प्राण हरे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका उसके कंस के भाग में लिखा था कि वह श्री कृष्ण जी के हाथों मरेगा। इसी प्रकार से हम सब हर एक प्राणी का भाग लिखा जा चुका है। हम सब केवल नाटक के एक छोटे-छोटे पात्र हैं, जिसका किसी न किसी उद्देश्य से इस संसार में जन्म हुआ है। ये बात गलत नहीं है कि अ, कि आपकी किस्मत आपके कर्मों पर आधारित है और यह कहावत सभी ने सुनी है कि जैसा आप बोओगे वैसा आपको फल मिलेगा। जैसे अगर आप अच्छे कर्म करते हैं, पुण्य के कर्म करते हैं, तो आपके साथ अच्छा होगा और यदि आप हमेशा गलत काम करते हैं, किसी सबका बुरा चाहते हैं, तो ज़्यादातर यह संभावना है कि आपके दुष्कर्मों का फल आपको इसी जन्म में भुगतने को मिलेगा। अर्थात यदि आपने बबूल रूपी गलत काम किए हैं, तो आपको आम के फल कहाँ से प्राप्त हो सकते हैं? इसलिए हमारे शास्त्रों में हमें यह बताया जाता है कि हमें यही प्रेरणा दी जाती है कि हमें हमेशा धर्म के प्रति कार्य करना चाहिए, हमेशा पुण्य करना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए। और इसी बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी ने एक चौपाई में कहा है कि कर्म ही प्रधान है अर्थात हमें हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा। हम सभी सोचते हैं कि हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर हमारे साथ बुरा क्यों होता है? इसका जवाब ये है कि कोई विशेष व्यक्ति यदि अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसके पाप नष्ट किए जाते हैं या कम किए जाते हैं या उसे कम दंड दिया जाता है। उस वक़्त उसे अधिक कष्ट दिया जाता है ताकि उसके पाप धीरे-धीरे करके ही क्यों ना हो, नष्ट होते जाए और यदि कोई व्यक्ति अभी धर्म कर रहा है, तो उसे पीड़ा दी जाती है, अधिक परेशानियाँ दी जाती है। इसका मतलब ये है कि वह निर्मलता की ओर बढ़ रहा है। हम हर व्यक्ति का भाग्य हमेशा हमेशा अच्छे समय को प्रभावित नहीं करता, बल्कि बुरे समय पर भी प्रभाव डालता है। बुरे समय में व्यक्ति अपने कर्मों और सोच से उस समय का कैसे सौदा करता है, यह भी व्यक्ति के भाग पर प्रभाव डालता है। व्यक अ, भाग्य व्यक्ति के जीवन में केवल भाग्य व्यक्ति के जीवन में आने वाले संकटों को पहले ही निर्धारित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति अपने कर्मों द्वारा उस संकटों का कैसे सामना करता है, यह भी उसके भाग्य को प्रभावित करता है तथा परिवर्तित कर सकता है। व्य अ, भाग्य व्यक्ति के जीवन में आने वाली सफलता या असफलता को निर्धारित नहीं करता, बल्कि व्यक्ति अपनी मेहनत, लगन, कर्म और अच्छे विचार से अपनी सफलता या असफलता को खुद ही निर्धारित करता है कि वह कैसे कर क्या उसको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वो उसके सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए हमें हमेशा धर्म के प्रति कार्य करना चाहिए और हमेशा मेहनत करती रहनी चाहिए। अच्छे
कामों के लिए कार्य करना चाहिए। आखिरी में मैं यह कहना चाहूँगी, बताना चाहूँगी कि कर्म हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, लेकिन भाग्य हमारे अच्छे या बुरे कर्म के फलों पर निर्भर करता है। धन्यवाद।